पार्टी से ऊपर उठ के जात पात छोड़ के जिसको भी वोट कर रहे हैं वो पढ़े लिखे व्यक्ति को की तरफ भी देख रहा है कि नहीं इसको वोट देंगे जो मेरा फ्यूचर जो सिक्योर हो, क्योंकि सिर्फ एक ही बार की बात नहीं है, बार बार जात के नाम पे वोट देके क्या लिया बिहार का जनता। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ और इस वक्त हम जमुहार में हैं। डेहरी विधानसभा का यह क्षेत्र है। क्या नाम है? अभिषेक नाम हुआ। ओबरा विधानसभा। ओबरा से हैं? यहाँ पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं यहाँ पे। MBBS जी। अच्छा MBBS का है कि 4 साल का कोर्स है ना? नहीं 5.5 साल का। 5.5 साल हो गया। हाँ तो लास्ट ईयर है? लास्ट ईयर है। क्या लगता है यहाँ जो बिहार का जो सिचुएशन है, खास करके डेहरी ऑन सोन ओबरा इधर औरंगाबाद तमाम जो क्षेत्र हैं, क्या माहौल रहेगा? माहौल यही है कि जो अच्छा यहाँ विधायक हो उनको वोट मिले। कि जैसे हमारे यहाँ पे जैसे पहले उपेंद्र कुशवाहा थे, वो आते नहीं है, कुछ काम वाम किए नहीं, तो यहाँ जो भी पहले विधायक बनते हैं वो लोग बस वोट लेते हैं, चले जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा तो काराकाट लोकसभा काराकाट से थे पहले, सांसद थे, वो भी नहीं किए। अभी देखिए विधायक भी जो वहाँ पे थे RJD के, वो भी कुछ काम नहीं करते हैं, कुछ काम ऐसा हुआ नहीं, आते नहीं है। डेहरी का नहीं ओबरा का ऋषि का। हाँ वो नहीं आए, एक बार भी नहीं आते ऋषि जी देखने वेखने कुछ भी ऐसा। उधर इंडिया गठबंधन पर भी शिकायत कर रहे हैं, उधर इंडिया गठबंधन का भी दिक्कत तो है, दोनों साइड से दिक्कत है, क्योंकि मोदी जी भी आते हैं ऐसे कुछ भी ज़्यादा बस वो बोलते हैं, कुछ ऐसा यहाँ पे है नहीं, बोलते हैं करते नहीं है। जैसे आप स्वास्थ्य पे चाहिए, हर किसी को स्वास्थ्य का बहुत ही हालत ख़राब है। हम लोग हर जगह जाते हैं, अभी ट्रीटमेंट के लिए भी जाते हैं, गाँव में जाते हैं, वहाँ पर है तो बहुत ज़्यादा ऐसा रोग है जिसके लिए कोई ध्यान नहीं देता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ख़राब है, चाहे आपको भी गवर्नमेंट ANMCH गया हम लोग के पास में पड़ता है, उसका भी बहुत हालत ख़राब है। तो यहाँ पे ना तो कोई मेडिकल का सही है आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड का सही हुआ है नीतीश जी रोड में अच्छा काम किए हैं, बिजली का सही हुआ है, पानी जल का सही हुआ है, तो नीतीश जी काम किए हैं। बट ये 5 साल में बस थोड़ा सा उनका दिक्कत रहा है, ऐसे काम अच्छा किए हैं। हाँ जो JDU का है वो अच्छा है। क्या लगता है इस बार का जो पब्लिक मूवमेंट है वो किधर है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को देखेगा? क्योंकि अभी तेजस्वी जी ने ऐलान किया है कि हर घर से हम रोजगार देंगे, मतलब नौकरी देंगे। वो तो पॉसिबल नहीं है, जैसा बोले हैं आप ये बोल रहे हैं कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हम पॉसिबल करेंगे। नहीं ऐसा नहीं हो नहीं सकता है, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा। ये आपको यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन उन्होंने तो कहा कि हम करेंगे। नहीं अब शायद झूठा वादा करते हैं नेता लोग, तो शायद यहाँ पे झूठ। पिछले बार तो कहे कि हम नौकरी देंगे तो दिया उन्होंने। नहीं ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है यहाँ पर भी। जैसे GNM के जो लोग हैं या फिर जो भी नर्सिंग के हैं, तो जितना सीट तय किया गया था उसके अनुपात में बहुत ही कम सीट दिया गया है, बहुत ही कम सीट का वैकेंसी आया, बहुत कम सीट के लिए आया। तो ऐसा नहीं है, वादा पूरा नहीं किया गया। जो उस लेवल में हम लोग मेडिकल जो हेल्थ सेक्टर में हैं, तो यहाँ पता है कि हाँ जितना डॉक्टर के लिए वैकेंसी आना चाहिए, जितना यहाँ पे नर्स के लिए आना चाहिए, उतना आता नहीं है। एक बात पूछते हैं, अगर नौकरी की बात कर रहा है नेता तो आप कहते हैं पॉसिबल नहीं है, और नहीं कर रहा तो कहते करता ही नहीं है। सही नेता क्या करे? देखिए जैसे कुछ वो ऐसा जनता को दिखाए, मैनिफेस्टो दें कि हाँ ऐसा कुछ है हम करेंगे, उनका मैनिफेस्टो में चीज़ चाहिए। मैनिफेस्टो ही तो है, तो चुनाव आयोग को लिख के दिए, तो लिख कर देना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करें, तो उस पर देगा जनता लोग। लेकिन वही है ना कि करते तो हैं वो लोग कि हाँ ये मैं काम करूंगा, ये है। तेजस्वी तो चल कर करते नहीं है। तेजस्वी जी ने तो करने की कोशिश किया, 17 महीने का सरकार बनाया तो। हाँ तो उसमें वो आए थे, उसमें भी देखिए नीतीश कुमार के साथ आए थे। नीतीश कुमार काम बहुत बेटर किया, मैं हमेशा उनका समर्थक रहा हूँ। जैसे जो काम किए हैं उनका पर्सनली ना तो कहीं भी। लेकिन 17 महीने को अगर छोड़ दीजिए तो कितना नौकरी बांटा गया? देखिए अनुपात कम है, लेकिन जैसे और सब सेक्टर में डेवलपमेंट है वो अच्छा किए हैं नीतीश कुमार। आपको क्या लगता है कि तब इसके मतलब कि तेजस्वी और नीतीश रहेंगे तभी विकास होगा? हो सकता है, दोनों अगर मिलकर करते हैं तभी विकास हो सकता है, ऐसा कोई ये नहीं। लेकिन आप कह रहे हैं उसके आधार कुमार, हाँ देखिए नीतीश कुमार का भी है। जैसे पटना को ही है तो क्वींस ऑफ फ्लाईओवर बोला जाता है, वहाँ फ्लाईओवर का ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा कम किए हैं, मेट्रो भी आया है, आपका सब जगह बिजली हुआ। हमारा इंटरनेशनल ग्राउंड ये जो राजगीर में बना है क्रिकेट ग्राउंड वो है, वहाँ हॉकी का भी अभी हुआ है, बहुत सारा वहाँ पे गेम्स हुआ है। युवा कैसे सोचता है बिहार की राजनीति में कहाँ खड़ा है? देखिए उसमें यही चीज़ है, 3-4 चीज़ें। ये स्पोर्ट का चाहिए कि हाँ स्पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एजुकेशन का चाहिए, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बनना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ में पटना यूनिवर्सिटी है और कोई ऐसा बड़ा नहीं है, एक मगध है उसका हालत ख़राब है, तो यूनिवर्सिटीज़ बनना चाहिए यहाँ पर। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सही होना चाहिए, जो भी सही है, हर जगह सही हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी का होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का भी सही है। मीन्स कहीं कहीं लूप होल्स है, जैसे आपका एजुकेशन सेक्टर में और मेडिकल हेल्थ में भी, जहाँ पे जैसे हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट का जो है जो भी वहाँ पे अभी है अभी है, उसमें विकास और होना चाहिए। विकास और होना चाहिए। कौन करेगा विकास? अब देखिए, अब तो जो नया अभी है कुछ ही, अभी चेहरा तो ऐसा कुछ है नहीं। क्या लगता है, आप तो बगल वाले क्षेत्र से हैं, ओबरा क्षेत्र विधानसभा। आपको बता तो रहे हैं कि मेरे क्षेत्र में जो भी अभी तक बने विधायक, वो लोग कभी नहीं आते हैं कि हाँ कुछ यहाँ पे है क्या नहीं, वो लोग बस। ओबरा का क्या स्थिति रहेगा? ओबरा में देखिए हर साल ऐसे वहाँ पे
अभी एक हैं एलजीपी के जो अभी घूम रहे हैं, ये प्रकाश चंद्रा, तो हम लोग दाऊद नगर से मिलनी है, तो वो आते हैं गांव में पहले से ही। जब प्रकाश चंद्रा चुनाव जीतेंगे? हाँ, जीत सकते हैं, क्योंकि देखिए उनका क्या है ना, ग्राउंड पे वो काम किए हैं। जब फर्स्ट बार वो खड़ा हुए थे इसमें जो सांसद का, तो उसमें भी वो सारा कुछ वहाँ पे घूमे थे, हर जगह देखे कि हाँ क्या स्थिति है, नहीं है ग्राउंड। वो सीधे ग्राउंड पे काम किया। हाँ, ग्राउंड पे वो काम किए हैं, हर गांव घूमे। हाँ, ये पसंद करते हैं। हाँ, हर अभी भी घूम रहे हैं और पहले से घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये अभी चुनाव आया तो 5 साल पहले से प्रकाश चंद्रा घूम रहे हैं, वो 2 साल से घूम रहे हैं। हर गाँव जाते हैं और देखते हैं कि हाँ वहाँ क्या दिक्कत है, नहीं है, आपको क्या फैसिलिटी चाहिए ग्रास रूट लेवल पे, तो सब सारा कुछ वो पूछते हैं। डेहरी में यहाँ स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, यहाँ के माहौल को भी आप समझे होंगे। 4-5 साल इस डेहरी में रहने का मौका मिला पढ़ने के माध्यम से, तो क्या लगता है यहाँ का जो परिवेश है वो कैसा है? देखिए यहाँ का जैसे रोडवेज, जैसे यहाँ पे क्या पूछना चाहते हैं, यहाँ पे जैसे क्या कमी है? हाँ, यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर वहाँ पर भी आरजेडी का विधायक थे, यहाँ पर भी आरजेडी का विधायक। अच्छा, तो यहाँ तो देखिए यहाँ पे सही है, अभी तो यहाँ सारा कुछ सही काम हुआ है, यहाँ काम सही हुआ है। हाँ सही है, इधर तो सारा कुछ है। नगर निगम है, थोड़ा सा ही सासाराम में थोड़ा नगर निगम का दिक्कत रहता है, वहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं, गंदगी बहुत ज़्यादा। डेहरी से अलग हो जाता है क्षेत्र। हाँ, तो थोड़ा सा अलग विधानसभा है। अच्छा, तो इधर का जानकारी नहीं है। जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, जो ओबरा मेरा है, ओबरा में ऐसा दिक्कत है। ओबरा में प्रकाश जी है। हाँ, आ सकते हैं, क्योंकि आ वो सकते हैं। जैसे वो 10 इधर 15 या फिर ऐसा नहीं है कि 10 महीने से काम करो, 2 साल से वो ग्राउंड लेवल पे सारा आपकी कुछ बातों में सच्चाई है बिल्कुल। हाँ, तो कर रहे हैं, तो उस पर बताया जा रहा है कि हाँ हर गांव जाते हैं, घूमते हैं, क्या दिक्कत है, हर किसी से मिल रहे हैं, हर किसी से बात करते हैं कि हाँ आपको दिक्कत क्या है, क्या चाहिए, क्या उम्मीद है। मतलब जनता को क्या चाहिए? जनता को चाहिए कि नेता आकर मिले। देखिए उससे नहीं होता कि पार्टी कौन सा है, बीजेपी है, क्या है। देखिए वो लोग सब यही है कि अपना आते हैं, वो लोग झूठ बोलकर यहाँ चले जाते हैं बिहार से। बट है कि विधायक ग्राउंड पर जो विधायक है, जो विधायक है वो मेरे लिए क्या कर रहा है, क्या दे रहा है, बस ये भी एक रहेगा मुद्दा हाँ। इसमें, क्योंकि बहुत सारी जो बहुत वोट है जो पार्टी बेसिस भी मिल जाता है। हाँ, तो पार्टी जैसे देखिए बहुत सारा ऐसा है कि कहीं यादव का बहुत ज़्यादा वोट बैंक है, तो मिल जाता है आपको वहाँ पे। यही कि यादव के नाम पे, लालू जी के नाम पे मिल जाता है। आपका बीजेपी पे है, तो बीजेपी में ऐसा कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं है, बस मोदी के नाम पे वोट देते हैं। तो बस चेहरा खुद का होना चाहिए, मतलब केवल ब्रांडिंग किया गया, बस वो चिपका दिया जाता है। जैसे मोदी जी हैं, तो ऐसा है कि सब जगह ये ब्रांडिंग किया गया कि हाँ भाई ये करेंगे, कहाँ पे वो ना तो डालमिया नगर खोले, ना चीनी मिल खोले, ना कुछ वो कर रहे हैं। तो बहुत उनका भी गलती है, बहुत चीज़, और बहुत अच्छाई भी है। दोनों डालमिया का मुद्दा होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। तो क्योंकि ये डालमिया डेहरी से लेकर औरंगाबाद से लेकर सासाराम, रोहतास, तमाम चीज़ों को, जो क्षेत्रों को प्रभावित। इधर मोदी जी क्या है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक गया में है, वो ठीक है, बट यहाँ पे एम्स बनना चाहिए। नॉर्थ बिहार में एम्स है, सेंट्रल पटना है, बट हमारे तरफ इधर साउथ बिहार अगर कोई को भी अगर टर्शियरी सेंटर हेल्प चाहिए तो यहाँ आना पड़ता है निजी अस्पताल में। क्या नाम हुआ सर? डॉक्टर प्रिय रंजन। यहाँ NMCH में कब से सेवा दे रहे हैं? अभी जो है मैंने 2020 बैच से मतलब ज्वाइन किया था, अभी MBBS ख़त्म हुआ एंड आफ्टर इंटर्नशिप चालू है, तो अभी जो है 7 महीने जो है हो गए मेरे को। 7 महीने जी। ये है, आप कहाँ से आते हैं, किस विधानसभा से? वैशाली विधानसभा क्षेत्र, मतलब सेकंड चरण जो है वो 11 को है और 14 को जो है रिजल्ट है, और 14 को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है। तो पहले नंबर मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ कि आप हेल्दी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करें, जिससे आपको डायबिटीज़ ना है। और जो आपने बोला कि जो पढ़ा लिखा समाज है वो किसकी ओर देख रहा है, तो पढ़ा लिखा समाज एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरफ देख रहा है कि कौन उसको बेहतर फ्यूचर, बेहतर जो है शिक्षा, बेहतर जो पलायन नहीं करना पड़े, बिहार में ही रोजगार मिले, बिहार में ही कल कारखाने हो, बिहार में ही सुरक्षा हो, फिर से जंगल राज वापस ना आ जाए, इस तरफ जो है वो देख रहा है। जैसे मैं एक कुम्हरार सीट है अथी की, जैसे KC सिन्हा सर वहाँ पे मतलब चुनाव लड़ रहे हैं, तो जनता वहाँ पे उनको देख रहा है। कहीं पे कोई डॉक्टर हैं, MD हैं, उनको देख रहा है। कहीं पे कोई मतलब किसान है, बहुत बढ़िया तरीके से वो बता रहे हैं, तो उनको तरफ देख रहा है। मतलब जहाँ पे जो कैंडिडेट पढ़ा लिखा है, कुल मिलाकर जनता का ध्यान कैंडिडेट पे भी है। हाँ, कैंडिडेट पे भी है। सिर्फ पार्टी से ऊपर उठ के, हाँ, पार्टी से ऊपर उठ के, जात पात छोड़ के जिसको भी वोट कर रहे हैं वो पढ़े लिखे व्यक्ति को की तरफ भी देख रहा है कि नहीं, इसको वोट देंगे जो मेरा फ्यूचर जो सिक्योर हो। क्योंकि सिर्फ एक ही बार की बात नहीं है, बार बार जात के नाम पे वोट देके क्या लिया बिहार का जनता। मतलब एजुकेशन को लगता है कि कोई जो एजुकेटेड व्यक्ति आएगा तो कुछ नया करेगा। हाँ, कुछ नया करेगा, उसका विजन है, उसका एम है, उम्मीद है। हाँ, उम्मीद है, विजन है, एम है, जनता ये देख रही है। उधर भी झुकाव होगा। हाँ, उधर भी झुकाव हो रहा है। ठीक है, कभी जैसे मैं अभी प्रशांत किशोर जी आए हैं, अपना बात रख रहे हैं, तो लोग कह रही कि इस बार नहीं एक बार और देखेंगे। अरे ठीक है, जितना भी लोग देख रहा है, एक शुरुआत हो गई है उनके। डॉक्टर साहब, प्रशांत किशोर जी एक बात कहा कि मेरी सरकार बनेगी तो शराबबंदी को चालू करेंगे,
कैसे देखते हैं इसको? देखिए, शराबबंदी में जैसे में अभी के टाइम में 18,000 करोड़ रुपए बिहार सरकार को लॉस लग रही है, और जो शराब जो है 1200 की बिकनी चाहिए, वो एक्चुअली में सबको पता है ये नकली शराबबंदी है, तो 2200-2500 रुपये में मिल रही है। तो आप इसको डबल मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 35,000 करोड़ का पर एनम जो है बिहार गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इसको लीगलाइज करने की बात है। मामला लॉस का है या फिर जो आपने कहा कि डबल मुनाफे लेकर के लोग बेच रहे हैं उसका है? दोनों बातें। देखिए, बिहारी सरकार बिहार की जनता जब अति दारू पी रही है, शराब पी रही है और लीगली नहीं मिल रहा है, तो 35,000 करोड़ का तो लॉस हो ही रहा है, इसके साथ साथ जहरीली शराब भी मिल रही है। आप इस पे क्यों नहीं बात करते हैं कि पूरे देश में ही शराब बंद होनी चाहिए? ये भी तो एक मुद्दा हो सकता है। हाँ, अगर बीजेपी कहती है कि शराबबंदी करके हम महिलाओं को सुरक्षा दे रहे हैं, महिलाओं को अच्छा करना चाह रहे हैं, तो ये सिर्फ स्कीम बिहार में ही क्यों है? बगल का स्टेट है यूपी, बगल का ये मुद्दा हो सकता है कि पूरे देश में बंद हो सके, बंद किया जाए। उसका सॉल्यूशन ये तो है कि इसे चालू कर देना सॉल्यूशन है कि बंद करना सॉल्यूशन है? इसको लीगलाइज वे में ऑपरेट करना इसका सॉल्यूशन है, ना चालू करना इसका सॉल्यूशन है, ना बंद करना सॉल्यूशन है। शराब पी करके हर साल कितने लोग बीमार पड़ते हैं? जैसे डाटा है, बहुत लोग बीमार पड़ते हैं, बहुत लोग मरते हैं, क्रोनिक लीवर फेल्योर होते हैं, बहुत लोग मरते हैं। ठीक है, लेकिन बंद करने से जो जहरीली शराब से लोग जो तुरंत तेज़ी से जो मर जा रहे हैं, जो इफेक्ट जैसे में एक हाइपरटेंशन है तो वो लंबे समय से रहता है, डायबिटीज़ रहता है, एक लंबे समय से रहता है और पर्सन तब मरता है। उसी प्रकार से एक एक्सीडेंट को देखिएगा, उसमें तुरंत ऑन स्पॉट डेथ हो सकती है, तो जहरीली शराब वही है, ऑन स्पॉट डेथ करा सकती है। जबकि ये क्या बोलते हैं, लीगलाइज में पी रहा है तो लंबे समय के बाद मरेगा, और लीगलाइज में मतलब रेवेन्यू भी जनरेट होगा, गवर्नमेंट उससे अति भी कर सकती है, लेकिन पीने के लिए अभी भी पी ही रहे हैं। आप एक बात कहें रेवेन्यू का, हाँ। तो रेवेन्यू आप समझिए इस बात को कि जब शराब लोग पीता है तो कितना संख्या में जो लोग हैं बीमार पड़ते हैं और उस पे सरकार को कितना खर्च उठाना पड़ता होगा? जैसे में अभी भारत में ऑल ओवर इंडिया जो है आयुष्मान भारत अति एप्लीकेबल है, तो उससे भी बहुत सारे लोग क्रोनिक लीवर डिजीज एसाइटिस के केस वो है ना, सरकार को बहुत सारा बजट जो है, तो बजट तो जा रहा है, बजट तो जा ही रहे हैं, बजट जा ही रहा है, और शराब बंद हो भी नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं से तो बचेगा ना, अगर पूरे देश में शराबबंदी हो जाए और शराब पीना लोग छोड़ दे तो जीवन स्वास्थ्य में आप नहीं तो लोगों को एजुकेट करना होगा ना, इसके लिए करना होगा। हाँ, लोगों को एजुकेट करना चाहिए। लेकिन सरकार हमेशा तो मतलब लोग कल्याणकारी कार्य करना चाहता है कि लोगों को फायदा हो, बेनिफिट हो। हाँ, तो बेनिफिट हो, तो अगर ऐसा है अगर कि बंद करना अगर बेनिफिट है तो यूपी को भी बेनिफिट दिला दे, बगल में बन सकता है कि नहीं? हाँ, क्यों नहीं बन सकता है? अगर बेनिफिट दिलाना है तो बंगाल को बेनिफिट दिला दे, दिल्ली को बेनिफिट दिला दे, मध्य प्रदेश को, जितने भी बिहार के स्टेट है जो ड्राई स्टेट नहीं है उन सबको बेनिफिट एक बार में दिला दे। मेरा सवाल इसलिए था कि एक एजुकेटेड जो वर्ग है वो कैसे सोचता है? एजुकेटेड वर्ग ऐसे सोचेगा कि यहाँ चालू कर देने से फ़ायदा होगा कि पूरे देश में बंद करने से पूरे जो जनता है इस देश की, उस जनता को जैसे सही रास्ते पे लीगल जगह पे उसको ले जाया जा सकता है। लीगलाइज वे में चलाने, ना चालू करने से ना बंद करने से, जो एजुकेटेड पर्सन है वो लीगलाइज वे में जो है चलने से अति है। ठीक है, वो लीगलाइज वे में, ऑथराइज वे में चलने की मतलब ज़रूरत है। ये एक एजुकेटेड पर्सन ये सोचता है कि अगर किसी को पीना है तो वो पी सकता है, किसी को नहीं पीना है नहीं पी सकता है, लेकिन पीने के बाद कोई हल्ला उड़दंग ना करे, इसको भी लीगलाइज करना चाहिए, उस पर भी एक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पी के चल रहे हैं, कुछ भी किए जा रहे हैं, तो लीगलाइज कानून बनना चाहिए। हाँ, कानून बनना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू। ये जो है डेहरी विधानसभा का क्षेत्र है और हम तमाम लोगों से बात करने की कोशिश किया हमने। हमारी बातचीत कैसे लगी कमेंट करके बताने का काम करेंगे। सभी दर्शकों से मेरा आग्रह है, नेशनल जनमंच को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।